हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास 7 की जो हमारे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल पावर। अब आप बोलोगे भाई लास्ट चैप्टर के से 2 चैप्टर बचे, वो है आपके सॉलिड शेप्स पे, पर तो आपके इतनी ज़्यादा खास नहीं क्योंकि उसमें जस्ट शेप देख के आपको उसमें पोर्शन बनाने, काटने पीटने, तो वो बात की बात है। तो आज हमारी जो क्लास है वो है आपके लास्ट चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको क्या क्या देखना है, कौन कौन सी चीज देखनी, कौन कौन से फॉर्मूला देखने, कैसे करते हैं, क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसके पहले जितनी हो चुकी है वो जो होगी वो सब क्लासेस दिख जाएगी। मैक्स टू मैक्स आपके 2 से 3 क्लासेस, उसके बाद में आपका चैप्टर 7 सॉरी क्लास 7 का सिलेबस ओवर। कौन सी? मैथ का। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एक्सपोनेंट और पावर का मीनिंग। ओके, तो ये पावर मतलब क्या, अब ये इसमें क्या क्या चीज देखनी है, कौन क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उसके थ्रू आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे लिखता हूं मैं 10 की पावर 4 या कुछ भी लिख दो। अब इसमें ये क्या है, मैंने जब बोला 10 की पावर 4, ओके, तो ये क्या है भैया, पावर। ये क्या है, मेरा बेस। अब मेरी बात सुनो, रिपीट कौन होता है? बेस। किसके अकॉर्डिंग रिपीट होता है? पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना पावर होगा उतनी ही बार ये रिपीट होगा। ओके, ये कंफर्म है। मतलब रिपीट कौन होगा? बेस। किसके अकॉर्डिंग रिपीट होगा? पावर के अकॉर्डिंग। यानी कि ये आपको ऑपरेट कर रहा है कैसे, जैसे कि आपको कोई काम करना है तो आपके कोई काम करवाना या नहीं करवाना, कौन डिसाइड करता है? ये आपके गार्जियन। गए गार्जियन कहेंगे बेटा ये कर, मतलब आपके माता पिता जो बोलेंगे अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर, नहीं करना तो मत कर। अब ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, जो वो इंस्ट्रक्शन देंगे वही आप फॉलो करते करते नहीं करते, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये। तो फॉलो कौन करेगा? ये। मतलब पापा और ये बेटा, पापा हमेशा बड़े होते हैं तो ऊपर, बेटा में से छोटा होगा, नॉर्मल से होगा, बेटा छोटा ही होगा, ऐसा तो नहीं कि बड़ा हो जाए, है जी। तो ठीक है, ये बेस और ये पावर। तो रिपीट कौन होगा? बेस। कितनी बार रिपीट होगा डिसाइड कौन करेगा? पावर। ओके, मतलब अब ये होगी इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 10 को कितनी बार लिखना है मेरे को? 4 बार। ओके, ये होगा 10 का एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्या क्या करना है, बिल्कुल आराम से देखें और मामला इसका सेटल करेंगे। ओके, तो देख लीजिए, मैं इसके इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उनको मैं समझाऊंगा अभी से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं पढ़ा के ना निकल जाऊं ना, फिर आपको ये क्या हो गया ना, वो क्या हो गया ना, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो इंपॉर्टेंट लॉज हेडिंग दो और लिखना स्टार्ट करो। हाँ जी, इंपॉर्टेंट लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? जब आपके देखो ध्यान से, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और बीच में से किसका सिंबल हो? मल्टीप्लाई का, तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट, सेम टू सेम, बेस सेम हो, पावर पावर डिफरेंट हो लेकिन बीच में सिंबल किसका हो? डिवाइड का। मतलब ये दोनों किस में हो? डिवाइड फॉर्म में। तो क्या हो जाता है? पावर माइनस हो जाती है। ओके, हाँ जी। थर्ड नंबर, पावर के ऊपर पावर, तो क्या होती है? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, उसके बाद में बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई कर कर पावर को सिंगल काउंट कर लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी बेस की पावर 0, अब ये भैंस नहीं कह रहा, मैं बेस कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? बेस, नॉट भैंस। बेस इज बफेलो। ओके, हाँ जी, तो उसका आंसर कितना होगा? हमेशा 1। अगर किसी बेस की पावर 0 है तो वो आपका आंसर आएगा 1। ओके, हाँ जी, और बिल्कुल मामला सेट और क्वेश्चन क्लोज। ओके, चलो जी, क्वेश्चन
तो अभी लेट आएगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका मामला भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मामला जब तक सेट होगा नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन भी होगा नहीं। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट। अब बढ़ते हैं हम, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है तो वो है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, हाँ जी, अगर आपकी नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल कर देते नहीं कर देते। ओके, अब एक और चीज आती है आपकी, अगर बेस नेगेटिव है, अगर बेस नेगेटिव है और ऊपर यहां है इवन पावर, इवन नंबर, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, यहां पर नेगेटिव आया, अब 1 की जगह 2 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां अगर इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे नंबर हो, अब आप बोलो जीरो, बेटा जीरो का तो मामला सेट कर चुका हूं मैं, ठीक है। 2 4 6 8 20 जो भी 2 की टेबल से डिविजिबल अगर वो पावर है तो नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1, और पावर जो रहेगी वो रहेगी, है ना, जो पावर रहेगी वो रहेगी, लेकिन जो बेस है वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। ओके, अगर इसका जस्ट अपोजिट -1 और यहां पर ऑड पर नंबर, ऑड नंबर, तो देखो ये हो जाएगा आपको -1। अब ऑड क्या होते हैं, 1 3 7 5 9 11 13, है ना। ओके, तो अगर ये होते हैं पावर में तो क्या आएगा, माइनस का माइनस कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होती। इवन में दो दो के जोड़े बनते हैं, ऑड में आपके जोड़े नहीं बनते, कि एक जोड़ा एक्स्ट्रा चलता है इसलिए माइनस आता है, और यहाँ पर जोड़े बन जाते हैं इसलिए बेचारा फिक्स हो जाता है। ओके, हाँ जी, अब देखो जी अपन आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे, स्टार्ट कर लेते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक 13.1 निकालो, अकॉर्डिंग टू नई बुक 11.1 निकालो और मामला सेट करो। ओके, हाँ जी, मिटा देता हूं इसको और क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान है, आप उड़ाएंगे इनको देखते देखते। ओके, हाँ जी, मिटा दें। देखो जी, सामने समझ में भी आ रहा है, जो आपके पीछे बैठा हुआ है ना उसको भी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो आवाज आ रही होगी आपको, वो भी कह रहा है हाँ जी आगे बढ़ो, हमारे आगे समझ में, एक ही बात को 10 बार रिपीट मत करो, बार बार कह रहा है, देखो तो मान नहीं रहा बिल्कुल है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। एक्सरसाइज 11.1 नई बुक, पुरानी बुक में 13.1, ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसके बाद में आपका मामला सेट। ओके, तो 13.1 एक्सरसाइज 13.1 या फिर 11.1। ओके, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब कैसे वैल्यू निकालनी है, मामला सेट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, 2 की पावर 6। ओके, 2 को रिपीट वैल्यू निकालने बोला मतलब कोई डेटा आएगा, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार, ना कि 6 को 2 बार लिखेंगे। ओके, हाँ जी, 2 रिपीट होगा कितनी बार, 6 टाइम्स, 2 2 2 2 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। देखो आवाज बंद हो गई ना, उनको समझ में आ जाता है तो वो बोल देते हैं भैया आगे बढ़ो, और नहीं आता तो वो बोलते ही, सॉरी बोल देते हैं, तब भी ज्यादा बोलने लग गया मतलब उनको दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है ना, कोई छेड़ कर रहा है उनके, लेकिन बेचारे आ जाते हैं समझ में ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब इसको ऐसे मत कर देना 6 2 जा 12 आंसर लिख दो। आप में से होंगे साइंटिस्ट जो कि इसको 6 2 जा 12 भी पढ़ोगे, क्योंकि देखो 6 और 2 लिखा तो रहा, 2 की पावर 6, 2 6 जा 12 ऐसे भी होते हैं। भैया अगर ऐसे दिमाग के हैं तो अब सुन ले, ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये एक्सपोनेंट पावर है, पापा और बेटे का रिलेशनशिप चल रहा है, और पापा और बेटे कभी भी आपस में ऐसे नहीं चलते। अगर पिताजी ने बोल दिया कि बेटा तेरे को एक ही काम को 6 बार लिखना है तो 6 बार लिखना है, ऐसा नहीं कि एक बार करके फ्री कर दो ना, ऐसा नहीं करते। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 9 की पावर 3, यस, अब 9 कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार, ना कि 3 9 3 जा 27। ठीक है, ध्यान से, 9 9 9। ओके, 9 9 जा 81, 81 9 जा टेबल नहीं आती, आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 to 9 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 11 की पावर 2,
11 लिखेंगे कितनी बार? 2 बार, तो 1 to 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 5 की पावर 4 और बड़े ही आसान तरीके से कर रहा हूं। 5 5 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 25 125 5 जा 625। अब आपको लग रहा होगा आपको इतने खतरनाक मल्टीप्लाई कैसे भैया हो जाते हैं, आप भी करोगे कोशिश तो आप भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसका अपोजिट, इसको फैला रहे उसको तोड़ना है, मतलब समेटना है उसको। ठीक है, तोड़ना मतलब थोड़ा सा गांव की लैंग्वेज आ गई, लेकिन थोड़ा सा आप समझ जाएंगे क्योंकि आप सब गांव टच करते हैं। ठीक है, 6 का 1 सॉरी फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट। क्या करना है इसमें? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने डिफाइन करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब आपका देखो ये डेटा है पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये पावर और ये बेस। आ रही बात समझ में? बिल्कुल मामला सेट चल रहा है। हाँ जी। अब ये एक्सपोनेंशियल मतलब आपको अभी तक मैंने बताया नहीं, मतलब आप समझ लो। देखो मेरे पास 6 की पावर 4, तो ये पूरा क्या सेट कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब एक्सपोनेंट का जो मीनिंग है वो ये पूरा जो स्लॉट है, जो पूरी फैमिली डिफाइन करता है, जिसमें बेस हो पावर हो वो सब किससे डिफाइन होती है? इस पूरे सेट में उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट। ओके, हाँ जी, मिटा दें। हाँ जी, चलो जी। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, खत्म। बड़ा ही आसान था। सेकंड, अब देखो t इंटू टी, टी टी कितनी बार आ रहा है? t, इसको ऐसे भी लिख देंगे 2t। अरे भैया इसमें और इसमें रात दिन का अंतर है। इसमें t को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इसमें t को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन थर्ड वाला क्या है? इसमें तो 5 क्वेश्चन है यार। हाँ जी, इसमें तो बड़ा खतरनाक गेम कर दिया। बी 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 और ये बी, तो b की पावर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5 5 7 7 7 5 5 7 7 7। अब देखो 5 कितनी बार? 2 बार मल्टीप्लाई आया। 7 कितनी बार? 3 बार और मामला सेट। ओके, 4 के बाद आता है फिफ्थ, और फिफ्थ वाला क्या है? ए ए ए ए ए, और ये भैया 6 है इसमें, तो ए 2 2 ए ए। 2 कितनी बार? 2 बार। ए कितनी बार? 2 बार। और ये 6 वाला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए ए ए बी 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 सी सी सी। हाँ जी, बी तो है नहीं। ए ए ए कितनी बार है? ए 3 बार। सी कितनी बार है? 4 बार। और डी 1 बार। सी 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 और ये डी। तो देखो ए कितनी बार आया? 3 बार। बी कितनी बार आया? 4 बार। और डी कितनी बार आया? 1 बार। और एक किसी की पावर हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। ओके, और ये हो गया मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मामला सेट करेंगे। ओके जी, मिटा दें। हाँ जी, आप लिखो, इतने में पानी पी लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड में क्या करना है? एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोटेशन। ओके, अब मेरी बात सुनो, करना कैसे? वापस वो का वही तरीका है, अब थोड़ा सा यहां पर फैला फूलू के करना है। आ जाए। हाँ जी, मिटा दे। हाँ जी, मिटा दो ना। ठीक है, सेकंड के बाद है थर्ड और थर्ड के बाद है 4 5 6 7 8 9 10। ड्रिंग 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 ड्रिंग। चलो क्वेश्चन
थर्ड क्वेश्चन क्या है, 512 343 729 और 3125। ओके, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जानी है तो थर्ड का फर्स्ट आनी है 512। अब मेरी बात सुनो, ना तो आपके कोई कान में फूंक मार के जा रहा, ना कुछ मार के जा रहा, तो आपने क्या करना है, जब भी आपके कोई नंबर दे दे और आपसे बोले कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो भैया आपने करना क्या है, फैक्टर। क्या करने हैं, फैक्टर। तो देखो 512, ठीक है। अब इसको मैं रफ वर्क कर रहा हूं, इधर रफ वर्क करने के लिए क्या करूंगा, मैं रफली कर रहा हूं 512 को ऐसे, क्योंकि हमारे कान में कोई फूंक मार के थोड़ी जा रहा है। तो देखो 2 से करेंगे, 2 2 जा 2, 5 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9। तो मतलब ये क्या है, रफ वर्क। क्या है ये, रफ वर्क। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी लिखूं तो अपने जो क्वेश्चन है उसके जस्ट साइड में या सामने उसको लिख लो, जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने ऐसे किया था तो ऐसे आया। अब 2 कितने बार लिखेंगे, 2 फैक्टर है बेटा जी बस, और कुछ भी नहीं है। 9 बार, 4 5 6 7 8 9, इसको लिखेंगे 2 की पावर 9। और ये क्वेश्चन खल्लास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 343 यस, हाँ जी 343। अब इसका भी वही तरीका, देखो मेरी बात सुनो, इसको भी यहां कर देता हूं, है ना, 3 4 3। तो देखो एक, अब आपको कैसे पता किससे जा रहा है, तो भैया डिवाइड करके चेक करना पड़ता है। फैक्टर में आपको सबसे पहले आया 7 से, तो 49, 7 से 7 और 7 से 1 बार, तो यह आया। तो ठीक है, 7 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, और इसका हो जाएगा 7 की पावर 3। थर्ड वाला क्या है, ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल आसान है, 7 to 9 अभी थोड़ी देर पहले किया था, 7 to 9। ओके, अब इसके भी फैक्टर करने, क्योंकि हमें कोई कान में फूंक मार के नहीं जा रहा, ठीक है। तो 7 to 9, सबसे पहले 2 3 से देंगे, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, 3 8 जा 3 1 जा, 3 27 है ना, 9 3 3। अब 3 कितनी बार आया, 6 बार, तो मामला सेट। 3 3 3 3 3। ओके, कितनी बार आया, 6 के 5 बार लिखा, 6 बार लिखना है भैया, गलती हो जाएगा, 3 की पावर 6। और ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, मैं इसको रफली कर रहा हूं जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ ऐसे ऐसे हमने किया है। ओके, हाँ जी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5 to 5 सॉरी 3 1 2 5, उसका भी करेंगे अपन कैसे, ध्यान से देखिएगा। 3 1 2 5 को मैं यहां कर देता हूं इधर, जिससे कि आपको ये भी समझ आ जाए। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपको याद रहेगा कि मैंने x से फैक्टराइज किया था, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से देंगे। अब ये फैक्टर है बेटा जी, ये तो आपने आने चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर से जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कब, जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। और ये एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो ऐसे आते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो मेरे को बोलें, जिससे कि मैं आपको सिखा दूं, कोई समस्या है तो वो भी बता दूं, ठीक है। देखिए फैक्टराइजेशन में 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा, 5 से 1 बार। ओके, हाँ जी, और मामला सेट। ओके, हाँ जी। और फोर्थ क्वेश्चन, 3 1 2 5 इज इक्वल्स टू 5 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार कि 5 बार, हाँ जी 1 2 3 4 5 5 बार है भैया। तो 5 की पावर 5। और ये क्वेश्चन खल्लास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दम नहीं था, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, हाँ जी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म, क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट, थर्ड फिनिश, फोर्थ स्टार्ट।
ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है जिससे कि आपको इसमें समस्या ना आए, और आए तो भैया पूछो, हालांकि मेरे को नहीं लगता कि आपकी दिक्कत आएगी। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है अब आपका 4, और 4 वाला भी बड़ा ही आसान है। 4 वाला कैसे करना है, क्या करना है, तो इसका मामला भी सेट करते हैं। अब आपको करना क्या है, 4th वाले में इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर, मतलब आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, मतलब ग्रेटर बता देना है और कैसे पॉसिबल हुआ ये भी बता दो, तो मामला सेट हो जाए। मिटा दें इसको मैंने मिटा, इसको भी लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो, अदरवाइज आंसर तो ये है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऐसे ऐसे होता है। ओके, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, चलो जी चलो, 4th क्वेश्चन क्या है और मामला सेट क्या करना है, आ जाओ उसका ही मामला सेट करते हैं, है ना। क्वेश्चन 4, 3 की पावर 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 4th का 4 की पावर 3 एंड ये 9 नहीं है, 3 है, 3 की पावर 4, यही है। हाँ जी, अब देखो मेरी बात सुनो, इसको हमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ जी, तो देखो इसको एक्सप्लेन करेंगे। 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 4, तो कितना आया 64, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, 3 की पावर 4 कितना आया, 3 3 3 3, तो कितना आया 81। अब मेरी बात सुनो, दोनों में बड़ा कौन है, तो देखो हम कह देंगे 64 इज लेस देन 81, ठीक, तो लिख देंगे। अब ये आया किससे, तो इससे आया, और ये आया किससे, इससे आया, तो 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3। क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, और मामला सेट। ग्रेटर ही बोल रहा था ना ये, हाँ जी, ग्रेटर ही बोल रहा था और ग्रेटर हमारा मामला सेट हो गया। ओके, हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5। देखो 5 की पावर 3 को एक्सप्लेन करो, 5 5 5, कितना आया 125। 3 की पावर 5 3 3 3 3 3, 5 बार, तो देखो क्या 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, ठीक, तो ये बड़ा हुआ किससे, इससे, तो 125 इज लेस देन 243, सो 3 की पावर 5 ग्रेटर देन 5 की पावर 3। ओके, हाँ जी, और मामला सेट, क्वेश्चन खत्म और आपका आंसर आ गया। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल सेट चल रहा है और मामला भी सेट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड वाले पे आते हैं और उसका मामला भी सेट करके जाते हैं। क्या है थर्ड वाला, तो ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, आ जाओ, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मामला सेट है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, मामला सेट है ना। चलो जी चलो, अब देखो जी क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, 2 की पावर 8 एंड 8 की पावर 2, तो 2 की पावर 8 कितना होगा, 2 2 2, फिर 2 2 2, 6 बार हो गया, फिर 2 बार लिख दो,
2 और 2 तो हो जाएगा कितना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 34 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 64 2 जा कितना होता है ध्यान से देखो 128 128 2 जा 256 ओके हाँ जी ओके अब 8 की पावर 2 8 इंटू 8 तो कितना होगा 64 नॉर्मल सी बात है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो लिख देंगे 256 ग्रेटर 64 तो 2 की पावर 8 ग्रेटर देन 8 की पावर 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और मामला इसका सेट 4 वाला क्या है ध्यान से देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने लायक है क्या 2 को 100 बार लिखेंगे ना जी ना तो फिर क्या करेंगे हमें नहीं पता तो देखो क्वेश्चन देखते हैं यहां तक लिखो देखो 200 की पावर 2 ये तो समझ में आ गया कि 100 को 2 बार लिख देंगे मामला सेट हो जाएगा लेकिन 2 की पावर 10 और उसकी भी पावर 10 ये क्या होगा हमें मामला सेट करना पड़ेगा आ जाए हाँ जी बिल्कुल अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं 4th पे तो 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 100 तो 100 की पावर 2 तो हो जाएगा 100 इंटू 100 उसको लिख देंगे 10,000 ठीक अब 2 की पावर 100 तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 तो 2 की पावर 10 ब्रैकेट 10 2 की पावर 10 होता है 1024 की पावर 10 अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 जैसे लिखा तो इसको लिखेंगे पहले कैसे 1024 की पावर 2 अरे यहां इसको लिख देते हैं यहां लिख देते हैं 2 और इसके लिख देते हैं बाहर 5 तो 1024 मल्टीप्लाई 1024 की पावर 5 अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई बड़ा ही खतरनाक आता है और आंसर क्या आता है ध्यान से देखेंगे 10 48 576 10 48 576 ठीक है 10 48 576 की पावर भी कितनी है 5 अब मेरी बात सुनो ये तो इतना सा 10,000 और ये इतना सारा तो लिख देंगे कि भैया 10 की पावर 2 की पावर 100 2 की पावर 100 ग्रेटर देन 10 की पावर अरे 100 की पावर सिंपल सा दिख रहा है कि यार अभी तो इसके ऊपर 5 पावर है 5 बार लिखेगा तो करोड़ों में जाएगी गाड़ी अरबों में भी जा सकती है तो देखो है ना तो मामला इसका सेट और क्वेश्चन हमारा क्लोज ओके हाँ जी मामला इसका सेट क्वेश्चन हमारा क्लोज और क्वेश्चन नंबर 5 आता है इसके बाद 4th के बाद आता है 5 और मामला इसका भी सेट करते हैं ओके 4th का 5 ओके हाँ जी मिटा दें चलो जी चलो 4th का 5th चलो जी भैया चलो बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या है सबसे पहले इसको लिख दिया अब इसको ब्रेक किया 200 इंटू 100 लिख दिया ठीक है लिखा दिया 2 की पावर 10 कितने होते 1024 10 को ब्रेक करके 5 इंटू 2 में इसको अंदर ले जाए 2 बार लिखा फिर ऊपर 5 है तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया आया और ये ऊपर पावर चली रही है तो बहुत बड़ा है मामला इसका सेट कर दिया 5th वाला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखते हैं क्या है भाई क्वेश्चन 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2 2 की पावर 10 और एंड 10 की पावर 2 तो 2 की पावर 10 मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 इसका आंसर आएगा 1024 क्योंकि अभी निकाला और 10 की पावर 2 तो हो जाएगा 100 10 इंटू 10
तो नॉर्मल सी बात है, ये बड़ा और ये छोटा है, तो 1024 ग्रेटर देन ये, तो 10 की पावर 2 की पावर 10 ग्रेटर देन 10 की पावर 2। क्वेश्चन क्लोज, मामला सर। ओके, हाँ जी लिख दिया, और ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। 4 खत्म हुआ, 5 स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन बड़े मजे आ रहे हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल सेटल कर रहे हैं, है ना। चलो जी, चलो जी, चलो ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने क्वेश्चन थर्ड में जो फैक्टराइजेशन करके निपटे थे ना, उसी का लॉजिक लेते हुए इन्होंने ऐसे क्वेश्चन बना डाले। तो आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट, ठीक है। 6 4 8, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 6 4 8, 2 से किया 3 2 4, फिर 2 से किया 1 6 2, फिर किया कितना 2 1 जा 2 2 जा, हाँ जी 2 2 जा 4, यस 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से किया 27, फिर 3 से किया 9, और 3 से किया 3, और 3 से किया 1। ओके, बिल्कुल सेट चल रहा है, और ये बिल्कुल मामला सेट है, क्योंकि जस्ट मैं डिवाइड दे रहा हूँ, और डिवाइड आने पर जो डेटा है वो नीचे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड दे तो ये आया, इसमें इसका डिवाइड दे ये आया, इसमें इसका डिवाइड दे तो ये आया। ओके, तो क्या करना है, 2 की 3 बार 3, 3 की 3 बार 4, तो 2 2 2 2 4, 3 बार है कि 4 बार है, 3 बार है, हाँ जी। और 4 कितनी बार है, हाँ 3 कितनी बार है, 4 बार। ओके, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन क्रॉस। ओके, हाँ ओके जी, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फिफ्थ का फर्स्ट हो गया, फिफ्थ का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और मामला सेट। ओके, चलो जी, 405, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड, 405 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, तो 1405, तो सबसे पहले 3 से दिया, 3 1 जा 1 बचा, 3 3 जा 3 5 जा, फिर 3 से दिया, है ना, 3 4 जा 3 5 जा, फिर 3 से दिया 1, फिर 3 से दिया 5, फिर 3 से दिया 5, सॉरी 5 से दिया फिर 1। ओके, अब मामला सेट करते हैं, तो इसका हो जाएगा, तो 3 3 3 5। ओके, अब लिखेंगे 3 को 4 टाइम्स, 5 को एक बार, और मामला सेट। ओके, हाँ जी, 3 को 4 बार लिख रखा है भैया। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। सो ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिटा दें। चलो जी, थर्ड पर आ जाएं, फिफ्थ का थर्ड। ओके, ओके ओके ओके, बिल्कुल आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भैया हमारे तो ऊपर से जा रहा है, ऊपर से कुछ नहीं है, क्योंकि डेटा बिल्कुल रिपीटेड है और बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, तो आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो देखो 540 540, वापस 540 लिखेंगे, तो सबसे पहले देंगे 3 से या 2 से, तो पहले देंगे अपन 2 से,
क्योंकि 3 से पहले कौन आता है 2, तो 270, फिर 2 से दिया 135, ओके। हाँ जी, 3 से दिया 3 4 जा 3 5 जा, फिर 3 से दिया, फिर 3 से दिया, और अब दिया 5 से, तो लिखेंगे 540 2 2 3 3 3, ठीक है। और ये 5, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये हो गया 5, ओके। हाँ जी, बिल्कुल आपने सोना नहीं है और मामला बिल्कुल सेट चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। फिर कह रहा हूं, चाचू करना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है। जाग जाओ भैया, जिसने आपको नींद आ रही है बिल्कुल जाग जाओ और मामला इसका सेट करो, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल पीक पर चल रही है और आपका इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, आपका सिलेबस ओवर होने वाला है और इस चीज की खुशी मनानी चाहिए, ओके। हाँ जी, तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाइए और आपकी सिलेबस खत्म होने वाली है, सबसे बड़ी बात ये। तो आपने सोच रहे हो कहाँ तक पढ़े ना, कहाँ तक क्या हो रहा है ना, ये न ये न वो न ये न वो न करते रहते हो, तो बिल्कुल मामला सेट करो इसका, ठीक है। क्वेश्चन 5th का 4, ये सेकंड था हो गया, थर्ड भी हो गया, अब 4th पे आते हैं, ठीक है। हाँ, सोना नहीं है। 5th का 4th, 5th का 4th, 3 6 0 0, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो लंबा जाएगा, जाने दो। तो सबसे पहले देंगे 2 से तो 1800, फिर 2 से तो 900, फिर 2 से तो 450, फिर 2 से तो 225, फिर देंगे किससे 3 से 3 7 जा 3 5 जा, फिर देंगे 3 से 3 2 जा 3 5 जा, फिर देंगे 5 से 5 5 जा और 5 1 जा 5, ओके। और ये देखो, अगर ये फैक्टराइजेशन है तो इसका मामला बिल्कुल सेट है, ओके। तो लिखेंगे अपन, सो 3 6 0 0 इज इक्वल्स टू 2 कितनी बार 4 बार, 3 कितनी बार 2 बार, 5 कितनी बार 2 बार, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2, और क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। 5 के बाद आता है 6 और 6 के बाद होता है 7 और 7 के बाद आता है 8, ओके। हाँ जी, तो देखो जी, यहां तक हो गया मामला सेट, है ना। तो देखो, हमने देखिए आज 5 तक क्वेश्चन, और जो 6 7 8 है वो भी बड़ा ही आसान है। तो करेंगे कब, आज या कल? तो जब भी अपन करेंगे तो आज ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 वाले में करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल सा। देखो 5 मिनट करके दिखाते हैं, और आपने लेगा यार इतना इजी भी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दम है ही नहीं यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। मैं सोचा था भाई आप क्या कहो, क्या आज पढ़े या कल पढ़े, ठीक है ना। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, और आपने करना है क्या है, बस कान में गुट्टी लगानी है ना, सुनना ही तो है यार। अब आप कहोगे हैं सुनना है, जाने कहां से, लिख भी तो रहे हम, है ऐसा है क्या? ठीक है जी। तो अगर लिख रहे हो तो बहुत सुंदर बात है, और नहीं लिख रहे हो तो आप तो फिर महान हो, ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ता है। क्वेश्चन 6 का सिंप्लीफाई बोला है ना, देखो कैसे करते हैं, 2 × 10 की पावर 3, ओके। हाँ जी, तो करते कैसे हैं, 2 × 10 की पावर 3, तो 2 लिखा, 10 को कितनी बार लिखेंगे, ठीक है। इन तीनों 10 को मल्टीप्लाई किया तो 1000, और ये आ गया 2000, ठीक, ये क्या है 2000, खत्म क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन सेकंड, इतना इजी था क्या यार? हाँ जी था भैया, था। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 2 की पावर भी 2, ठीक है। अब देखो 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 7 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और इसको लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 7 7 जा
49 2 2 जा 4 और इसका आंसर आएगा 196। मामला सेट। ओके हाँ, थर्ड वाला 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3 नहीं है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 2 कितना हो गया? 8 इंटू 5 तो आ गया 40। ठीक, थर्ड की याद बात आती है फोर्थ। देखो मेरा जैसे स्पीड से पेन चल रहा है उसी स्पीड से आपका भी दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही आसान है यार, और बिल्कुल आप अब तो बिल्कुल सुप्रीम हो चुके हो, आपने बिल्कुल आ चुका है क्वेश्चन। और फोर्थ पर आते हैं, और 3 इंटू 4 की पावर 4। ठीक है, 3 4 4 4 4 इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 3 इंटू 256, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 और 75 76 676 सॉरी 768। यस, फिफ्थ वाला। अब देखो मेरी बात तो सुनो, अगर किसी के मल्टीप्लाई में 0 है, क्या है? 0, भले उसके मल्टीप्लाई में कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, तो मामला बिल्कुल सेट होता है। 10 को लिख दो 2 बार खुश करने के लिए, और 0 को लिखो 100 के साथ, और मामला लिख दो सेट। हो गया सेट, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 0 तो उसका कोई वजूद नहीं है, और मामला इसका सेट कर देना है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो वो खुद भी 0 हो जाता है। इतना खतरनाक कैटेगरी रखता है कौन? 0। 5 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 5 5 3 3 3 25 और ये 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 25 से बन जा कितना होता है? 175, फिर बचे 17, और ये होगा 67। 675 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 के बाद आती है बारी 7 वाले की। अब आप बोलो इतने फास्ट कौन करवाता है यार? मैं करवाता हूं जी, मैं करवाता हूं, और आपने भी कोई समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। और अगर मल्टीप्लाई करने में जोर आ रहा है तो मेरे पास आओ, फिर मैं बताता हूं, उसके बम चिक बम बम करते हैं फिर, ठीक है ना? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। यस, तो 2 2 2 2 3 3, 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 की पावर 3 मतलब 9, तो 144 विल बी राइट आंसर। हाँ जी, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, 8th वाला। विजिबिलिटी तो है ना, पता लगे नहीं तो विजिबिलिटी नहीं हो, और ये विजिबिलिटी क्या पूरा विजिबल है, नीचे तक जा रहा है अभी तो बहुत स्पेस है अपने पास, है ना? तो क्या है क्वेश्चन? 3 की पावर 2, 10 की पावर 4। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 3 3 जा 9, और 10 को मल्टीप्लाई कितने बार लिखेंगे? 1 2 3 4, तो हो गया 90,000 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, और मामला बिल्कुल सेट, क्वेश्चन बिल्कुल ही मजेदार है। ओके, हाँ जी, अब इसके बाद आती है बारी किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और 6 के बाद आती है बारी 7, और 7 के बाद आती है बारी 8 की। तो 7 वाला क्वेश्चन भी चुटकियों में होगा, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन और सिंप्लीफाई करना है। और हमने एक लॉजिक पढ़ा था, अगर बेस नेगेटिव है और ओड पावर या इवन पावर जो भी है, अगर इवन पावर है तो नेगेटिव खत्म होगा, ओड पावर है तो नेगेटिव कंटिन्यू होगा। ओके, हाँ जी, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद आती है बारी 7 की, 7 के बाद आती है बारी 8 की, और 8 की बाद बारी आती है, कुछ बारी नहीं आती, फिर एक्सरसाइज चेंज हो जाती है, ठीक है ना? बार बारी बारी हरी जाने कहां से है? बारी बारी करूं, बारी बरसी खटन के आसी, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है 7? सिंप्लीफाई करना है, -4 की पावर 3। फिर आ रहे हैं टिंग टिंग टिंग, ठीक है,
-4 की पावर 3। तो -4 को कितनी बार रिपीट करेंगे? 3। अब देखो मेरी बात सुनो, ऑड पावर है और नेगेटिव है तो नेगेटिव सिंबल तो एज इट इज जाना है। और मैंने एक चीज बोली, जोड़ा नहीं बनता बेचारे का, इसका जोड़ा इसके साथ तो बेचारा ये तो कवारा घूमेगा, और कवारा घूमेगा तो देखो जो सिंबल जो आगे रहेगा वही लिखेगा। ठीक है, हाँ जी, तो माइनस आ गया। इन दोनों का तो चलो शादी हो गई या फिर जो भी हो गया, जोड़ा बन गया ना, पैर बन गया। अब बचा नेगेटिव अकेला बेचारा, तो आगे आएगा, है ना। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 मत कर देना, फिर मैं कह रहा हूँ 4 3 12 करोगे क्योंकि नहीं करना है। 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है? 64। 7 का सेकंड क्या है? -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3। चलो अब देखो, -3 मल्टीप्लाई -2 -2 -2। ठीक है, अब देखो जोड़े, इसका जोड़ा इसके माइनस के माइनस, माइनस से माइनस, मतलब कितना हो गया? मामला बिल्कुल सेट हो गया। अभी देखो माइनस का 3 तो बेचारा अकेला, ठीक है, माइनस 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 तीनों के एक ही जात के, तो माइनस तो रहेगा क्योंकि ओड पावर है। और 2 8 आ गया, माइनस माइनस तो प्लस, तो आ गया 24। जब जोड़ा बन जाता है, भले वो किसी के साथ भी हो, लेकिन पहले खुद की जात के साथ फिर दूसरे की जात के साथ। ठीक है, हाँ जी। थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं अपन, -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। यस, -3 -3 -5 इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 9 आ गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 25 आ गया, और मामला सेट हो गए, 225 आ गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? -2 की पावर 3 और -10 की पावर भी कितनी है? 3। ओके, -2 -2 -2 -10 -10 -10। ठीक है, इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, क्योंकि जोड़े देखो 3 है, ओड पावर है, नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, 2 2 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, और माइनस का 1000, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 8000। ओके, और क्वेश्चन नंबर खत्म, क्वेश्चन नंबर खत्म, और मामला बिल्कुल सेट। ओके, हाँ जी, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बोलो, अदरवाइज मामला सेट करो। और देखो क्वेश्चन 8 में भी 2 ही क्वेश्चन है, और अब इसका मामला भी सेट करेंगे हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन को तो हम छोड़ने से रहे, और इसका मामला क्या होगा? सेट होगा। क्या करना है? कंपेयरिंग करना है, और मामला बिल्कुल क्या है? बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सुंदर है। ओके, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के साथ खेलूंगा। ओके, हाँ जी, मिटा दे इसको। जिसके पीछे पावर, जिसके 10 की पावर जितनी ज्यादा, जिसके पीछे जितने ज्यादा जीरो, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी नहीं होगी। यानी लेके चलो, एक तो 100 है और एक 1000 है। 1000 के पीछे कितने जीरो? 3। 100 के पीछे कितने जीरो? 2। तो बड़ा कौन? 100 है 1000 होगा। ठीक है, हाँ जी, और इसका मामला भी सेट करेंगे। मिटा दें? मिटा देते हैं, चलो। और 8 वाले क्वेश्चन को हेडिंग दो और मामला सेट करो। मिटा दो, देख लो जी, चलो। चलो जी, चलो, क्वेश्चन नंबर 8। इतने में पानी पी लेता हूं, क्वेश्चन आप हेडिंग दो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2.7 इंटू 10 की पावर 12, 2.7 इंटू 10 की पावर 12 एंड और 1.5 10 की पावर 8। ठीक है, नॉर्मल साइज की ये छोटा और ये बड़ा और ये छोटा है, ठीक, क्योंकि 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 8 है।
ओके, हमें मन में नहीं आया तो 2.7 10 10 10 10 10 कितनी बार लिखेंगे? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो देखो डेसिमल हटाई, ठीक, तो आंसर क्या आएगा? 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने जीरो लग जाएंगे? 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ओके। एंड 1.5 10 की पावर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डेसिमल हटाया 10 गया, 0 से 0 गया, तो 15 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बड़ा कौन? तो ये बड़ा, तो लिख देंगे सो 2 7 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 3 3 6 1 7। ठीक है, मामला सेट, क्वेश्चन क्लोज। ओके, हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया और मामला इसका भी सेट करना पड़ेगा। अब ये किससे बना होगा? तो 2.7 से, ठीक है, ये बना होगा 1.5 से, ठीक है, हाँ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या है? क्वेश्चन आपका बड़ा ही आसान है और क्वेश्चन ये भी खत्म करते हैं। ओके, मिटा दें इसको, यहां दे देता हूं मैं सेकंड हेडिंग और मामला सेट करता हूं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 4 इंटू 10 की पावर 14 एंड 3 इंटू 10 की पावर 17। अब मेरी बात सुनो, इसके पीछे 17 जीरो, इसके पीछे 14 जीरो, तो मामला किसका सेट होगा? तो मामला सेट होगा 17 जीरो वाले का। ठीक है, तो लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर 14 हैव 14 जीरो एंड इट हैव 14 जीरो एंड 3 इंटू 10 की पावर 17 इट हैव 17 जीरो। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 17 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 की पावर 14। और ये मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, और मामला खत्म, क्वेश्चन खत्म और एक्सरसाइज भी खत्म। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप इनको रिकॉल करें, समझें और कोई डाउट है तो पूछें। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको करने का प्रयास कीजिए। बड़े ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल हमने 1 सेशन में 1 एक्सरसाइज खत्म करने का लिया है, तो उसको खत्म भी किया है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।